नमस्कार, मैं दीपक गर्ग आपका स्वागत करता हूं जीके विद दीपक गर्ग यूट्यूब चैनल पर। हमने राजस्थान की ज्योग्राफी में राजस्थान की मीठे पानी की झीलों को पढ़ रहे थे। खारे पानी की झीलें हमने कंप्लीट करवा दी, ठीक है। तो हमने राजस्थान की मीठे पानी की झीलों में हमने जैसमंद झील, पिचोला झील तथा फतेह सागर झीलों को पढ़ लिया है, ठीक है। आज हम उसके आगे राजस्थान की जो अन्य मीठे पानी की झीलें हैं उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो सबसे पहले पढ़ेंगे, हमने वो तीनों उदयपुर की पढ़ी थी, आज दो तीन और रही है उदयपुर की, वो पढ़ के हम फिर कंप्लीट करते हैं और फिर नए जिले की शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम, एक झील है उदयपुर में जिसे कहते हैं स्वरूप सागर झील। स्वरूप सागर झील, ठीक है। ये कहाँ पर है? उदयपुर में। अब सर इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण स्वरूप सिंह ने करवाया था। इसका निर्माण स्वरूप सिंह ने करवाया था, ठीक है। यह जो झील है इसकी एक खासियत है, यह पिचोला झील तथा फतेह सागर झील के बीच में है, ठीक है। तो यह पिचोला झील तथा फतेह सागर झील को जोड़ती है, ठीक है। फतेह सागर झील को जोड़ती है। प्रश्न ऐसे ही आते हैं, प्रश्न आ सकता है कि ऐसी कौन सी झील है जो पिचोला झील तथा फतेह सागर झील को जोड़ती है? तो कौन सी है? स्वरूप सागर झील, ठीक है। अब स्वरूप सागर झील का जो प्राचीन नाम है, इसे प्राचीन समय में रंग महल कहते थे। क्या कहते थे? रंग महल, ठीक है, याद रखना। ये हो गई। अब छोटी छोटी झीलें बची है, बस एक और पढ़ लेते हैं जिसका नाम है उदय सागर झील। उदय सागर झील कहाँ पर है? उदयपुर में, ठीक है। इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण महाराणा उदय सिंह जी ने करवाया था, ठीक है। उदय सिंह ने करवाया। अब सर कब करवाया? तो कब का तो आपको याद तो रखना नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ, सन 1559 में, ठीक है। कब करवाया? 1559 में। इस दिन इस सन में इनके पोते का जन्म हुआ था, महाराणा प्रताप के पुत्र का, ठीक है। चलो, अब इसमें एक खासियत है, मैं आपको बताता हूँ। ये जैसे कि झील है, ये कौन सी झील है? उदय सागर। इसमें एक नदी आके गिरती है तथा यहाँ से एक नदी बाहर निकलती है। जो नदी आती है उसे कहते हैं आयड़ नदी, ठीक है। अब इससे जो नदी बाहर निकलती है उसे कहते हैं बेडच नदी, ठीक है, याद रखना। इसमें आयड़ नदी गिरती है, आयड़ नदी गिरती है, बेडच निकलती है, ठीक है। और इसमें महाराणा प्रताप, एक बात और बता दूं कि महाराणा प्रताप के प्रतिनिधि अमर सिंह तथा मानसिंह की मुलाकात इसी झील के किनारे हुई थी, ठीक है। इसी झील के किनारे हुई, ठीक है। चलो, अब पढ़ते हैं हम एक और झील उदयपुर की, फिर कंप्लीट हो जाएगी उदयपुर की सारी झीलें, ठीक है। क्योंकि उदयपुर से प्रश्न ज़्यादा आते हैं, झीलों की नगरी है। ये हो गई स्वरूप सागर झील हो गई और उदय सागर झील हो गई। रट्टा लगा लेना इनका, तो ठीक है। उदयपुर की झीलों का तो आप रट्टा लगवा लेना, प्रश्न यहाँ से ज़्यादा पुटअप होते हैं। अब पढ़ते हैं एक झील है उदयपुर की जिसे कहते हैं जैत सागर। जैत सागर वैसे बूंदी में भी है, याद रखना।
जैत सागर या जिसे कहते हैं बड़ी तालाब, आपने ये नाम जरूर सुना होगा, बड़ी तालाब। ये झील कहाँ पर है? उदयपुर में। ठीक है, मैं पीछे भी लिखवा लेता हूँ कि कहाँ है। चलो, अब सर इसकी क्या खास बात, इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण जगत सिंह द्वितीय ने करवाया। कब करवाया? अपनी माता, इनकी माता का नाम था ज्ञान कंवर, तो ज्ञान कंवर की स्मृति में करवाया। ठीक है, मैं अपनी माता ज्ञान कंवर की स्मृति में करवाया। सर वर्तमान में यहाँ पर क्या होता है? तो वर्तमान में यहाँ पर मत्स्य बीज फार्म उत्पादन केंद्र स्थापित है। ठीक है, प्रश्न आ जाए कि वर्तमान में किस झील पर मत्स्य बीज फार्म उत्पादन केंद्र स्थापित है? तो जैत सागर या बड़ी तालाब झील जो उदयपुर में है, वहां पर वर्तमान में मत्स्य बीज फार्म उत्पादन केंद्र स्थापित है। ठीक है, ये हो गई उदयपुर की झीलें, हमने कंप्लीट कर दी है। अब हम पढ़ते हैं अजमेर की झीलों को, जो मीठे पानी की है, जो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, जिसका नाम है, अब सबको समझ में आ गया होता कि हम किस झील की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पुष्कर झील की। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पुष्कर झील, जो बहुत बड़ी झील है। इतनी डिटेल में करवाऊंगा पुष्कर झील की, आप मुझे किताब का नाम कमेंट कर देना कि इस किताब में इतनी डिटेल मिली है। ठीक है, कम से कम मैं 20-21 बातें उसकी बताऊंगा, जो आपने इतनी बातें कभी नहीं सुनी होगी और किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। क्या नाम है? अजमेर की झील का नाम है पुष्कर झील। ठीक है, पुष्कर झील। ठीक है, कहाँ पर है? अजमेर पुष्कर में स्थित है। ठीक है, चलो अब सर इसका निर्माण, देखो निर्माण का कोई वर्तमान तथ्य नहीं आता, लेकिन भूगोल के हिसाब से मैं बता देता हूँ। इसका निर्माण ज्वालामुखी से उत्पन्न हुई है, ये ज्वालामुखी से। ठीक है, ज्वालामुखी से उत्पन्न, ज्वालामुखी से निर्मित यह काला डेरा झील का उदाहरण है। किस झील का? काला डेरा झील। ठीक है, यह काला डेरा झील का उदाहरण है। अब इसके कुछ उपनाम है, पुष्कर झील के कुछ उपनाम है, मैं बता देता हूं कौन कौन से हैं। देखो, एक तो इसे कहते हैं तीर्थों का मामा, तीर्थों का मामा। सर तीर्थों का नाना किसे कहते हैं? तीर्थों की नानी किसे कहते हैं? आप कमेंट करो। और तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं? आप कमेंट करो। ठीक है, चलो इसे कहते हैं तीर्थों का मामा। इसे हिंदुओं का 5वां तीर्थ कहते हैं, हिंदुओं का 5वां तीर्थ कहते हैं। इसे कोंकण तीर्थ कहते हैं और इसे 52 घाटा झील भी कहते हैं और इसे और बताओगे तो इसे अर्धचंद्राकार झील भी कहते हैं और चंद्राकार झील भी कहते हैं। ठीक है, चलो अब इसकी जो आकृति है, इस झील की आकृति अर्धचंद्राकार है। ठीक है, वैसे मैंने यहाँ लिखवा दिया है अर्धचंद्राकार। इस झील की आकृति है अर्धचंद्राकार। ठीक है, यह राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। सर सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो आपने बताई थी जैसमंद को। बच्चों वहां मैंने लिखवाया था कि सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील जैसमंद झील है। ठीक है, और राजस्थान की सबसे बड़ी
मीठे पानी की जो प्राकृतिक झील है, जो नेचुरल, जो ज्वालामुखी से या प्रकृति ने बनाई है, उसे कहते हैं, वह जो झील है वह है पुष्कर झील। ठीक है, चलो प्रश्न आ जाए कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? जयसमंद झील। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो जयसमंद झील। लेकिन सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है? तो पुष्कर झील। ठीक है, यह सबसे पवित्र झील है। प्रश्न आ जाएगी सबसे पवित्र झील कौन सी है? सबसे पवित्र झील कौन सी है? तो पुष्कर झील है। ठीक है, लेकिन यह सबसे प्रदूषित झील भी है, प्रदूषित झील। ठीक है, ये सर्वाधिक प्रदूषित झील है। तो इसके प्रदूषण का जो शोधन का कार्य है, मतलब इसको प्रदूषण को कम करने का कार्य, शोधन का कार्य, वह किसकी सहायता से चल रहा है? वह कनाडा की सहायता से चल रहा है। ठीक है, कनाडा की सहायता से। सर ये कब कार्य शुरू किया गया? तो यह किया गया था 1998 से। ठीक है, 1998 में यह कार्य, शोधन का कार्य शुरू किया गया। ठीक है, और यह कहाँ पर स्थित है? यह सर NH 89 पर स्थित है। ठीक है, हालांकि पूछता तो नहीं है, लेकिन क्या पता कभी कभार कोई पूछ ले तो बता देता हूँ। ये NH 89 पर स्थित है। ठीक है, और यहाँ भारत का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है। यहाँ भारत का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है, क्योंकि भारत में ब्रह्मा जी के मंदिर है ही नहीं। ठीक है, हालांकि छोटे छोटे होंगे, लेकिन जो मुख्य है वह एक ही है। भारत का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो पुष्कर में स्थित है। याद रखना ये प्रश्न। ठीक है, भारत का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में स्थित है। इसकी नींव किसने रखी? तो इसकी नींव रखी थी शंकराचार्य जी ने। इसकी नींव शंकराचार्य जी ने रखी थी। तो इसका जो लेकिन वर्तमान स्वरूप है, वर्तमान स्वरूप मतलब जो वर्तमान में जिस तरीके से दिखता है, वह जो बनाया है वर्तमान स्वरूप, तो वर्तमान स्वरूप जो दिया है वह दिया है गोकुल चंद पारिक ने। गोकुल चंद पारिक ने। ठीक है, और इसे मंदिरों की नगरी कहते हैं। पुष्कर को पता है, मंदिरों की नगरी कहते हैं। सर क्यों पुष्कर को मंदिरों की नगरी क्यों कहते हैं? क्योंकि बता देता हूँ भैया, यहाँ पर 450 मंदिर है। कितने? 450 मंदिर है। 2 गुरुद्वारे हैं। बोलो, 2 गुरुद्वारे हैं। एक मस्जिद है, एक मस्जिद है, 52 घाट है। इस कारण इसे मंदिरों की नगरी कहते हैं। ठीक है सर, ये 52 घाट क्या है मैं बताता हूँ। यहाँ पर क्या है, 52 घाट बने हुए हैं। ठीक है, कहाँ पर? इनमें से सबसे बड़े घाट का नाम है गो घाट। सबसे बड़े घाट का नाम गो घाट है। ठीक है, और जब लंदन की महारानी क्या नाम है? लंदन की महारानी का नाम था मैडम मेरी। मैडम मेरी, मेरी मतलब मेरी नहीं, इनका नाम ही मेरी है। ठीक है, मैडम मेरी जब पुष्कर में आई तो उन्होंने देखा कि पुरुष और महिलाएं एक ही घाट में स्नान कर रहे थे। तो इन्होंने कहा कि ये तो सर गलत बात है। तो इन्होंने एक नया घाट बनवाया जिसका नाम था जनाना घाट। जनाना घाट। प्रश्न आ जाए कि पुष्कर में जनाना घाट किसने बनवाया? तो मैडम मेरी ने जनाना घाट बनवाया। अब क्या हुआ, इसके बाद सन 1948 में गांधी जी ऑफ हो गए, गांधी जी गुजर गए, स्वर्गवास हो गया उनका। तो गांधी जी जब ऑफ हो गए तो इनकी जो अस्थियां है वह विसर्जित की गई थी जनाना घाट में। तो इस कारण इसे गांधी घाट भी कहते हैं। प्रश्न आ जाए गांधी घाट किसे कहते हैं? तो जनाना घाट को ही गांधी घाट कहते हैं, क्योंकि सन 1948 में गांधी जी की अस्थियां जनाना घाट में विसर्जित की गई थी। ठीक है, चलो यहाँ पर एक बार और धार्मिक महत्व बताता हूं मैं।
पुष्कर झील में विश्व का पहला यज्ञ हुआ। प्रश्न आ जाए कि विश्व का पहला यज्ञ किस झील के किनारे हुआ या किस शहर में हुआ, तो पुष्कर शहर में हुआ, पुष्कर झील के किनारे हुआ। ठीक है, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये हमारे हिंदुओं के लिए, विश्व का पहला यज्ञ हुआ। ठीक है, यहां पर विश्व का पहला यज्ञ। पुष्कर झील के पास एक पहाड़ी है जिस पहाड़ी का नाम है रत्नागिरी। रत्नागिरी, ठीक है, यह 850 मीटर ऊंची है। यहां पर सावित्री माता का मंदिर है। सावित्री माता का मंदिर है, जहां पर राजस्थान का थर्ड रोपवे स्थापित है। जहां पर का क्या है, राजस्थान का थर्ड रोपवे स्थापित है। ठीक है, भगवान राम के पिता दशरथ की जो अस्थियां है, दशरथ की भगवान राम के पिताजी दशरथ जी की जो अस्थियां है वह इसी झील में बही थी, इसी झील में विसर्जित की गई थी। ठीक है, यहां पर ही इनका पिंडदान हुआ था। क्या हुआ था? पिंडदान आप कह सकते हो। पिता का पिंडदान किया गया था। ठीक है, भगवान राम के पिता दशरथ जी का पिंडदान पुष्कर झील में हुआ। ठीक है, और पुष्कर झील में विश्वामित्र की तपस्या जो मेनका ने भंग की, वह इसी झील के किनारे की थी। ठीक है, इसी झील के किनारे की। ठीक है, विश्वामित्र की तपस्या जो मेनका ने भंग की थी वह इसी झील के किनारे की थी। ठीक है, और यहाँ पर कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक लिखा। ठीक है, इस झील के किनारे कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम नामक का नाटक लिखा। ठीक है, चलो, और यह तेजाजी की विवाह स्थली भी रही। तेजाजी की विवाह स्थली। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ का पाठ किया। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी ने इसी झील के किनारे गुरु ग्रंथ का पाठ किया था। ठीक है, ये हो गई हमारे पुष्कर झील की बातें। ठीक है, अब हम पुष्कर झील हमने कंप्लीट कर दी है। सबसे पहले उदयपुर की झीलें पढ़ी, स्वरूप सागर पढ़ी, स्वरूप सागर का निर्माण स्वरूप सिंह जी ने करवाया। उदय सागर झील पढ़ी, उदय सागर झील का निर्माण महाराणा उदय सिंह ने करवाया। फिर हमने पढ़ी जैत सागर या बड़ी तालाब, जिसने जगत सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण कराया। अब पढ़ी पुष्कर झील, ये ज्वालामुखी से निर्मित काला डेरा झील का उदाहरण है। ठीक है, जो ज्वालामुखी से दो तरह की झील बनती है, एक तो काला डेरा झील और एक बनती है क्रेटर झील। क्रेटर झील का उदाहरण है नक्की झील। ठीक है, ये हो गई, इसे तीर्थों का मामा कहते हैं, हिंदुओं का पांचवा तीर्थ कहते हैं, कोकण तीर्थ कहते हैं, 52 घाटा झील, अर्धचंद्राकार झील भी कहते हैं। ठीक है, तीर्थों का मामा किसे कहते हैं? पुष्कर को। ठीक है, तीर्थों की नानी कहते हैं देवयानी तीर्थ, जो सांबर में है, जयपुर में है। ठीक है, और तीर्थों का भांजा कहते हैं, जो धौलपुर में स्थित मंचकुंड महाराज का मंदिर है। ठीक है, और यह इसकी जो आकृति है अर्धचंद्राकार है। ये राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। ठीक है, बाद में मैंने ये धार्मिक महत्व कुछ बताए। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, तथा हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।